फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आप सभी का जो एग्जाम है, देखिए आज 20 है और 20 आपका अगस्त को जो एग्जाम आपका सीटेट का होने वाला है, यानी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। और आई होप कि आप सभी लोग जो भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग बहुत जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे होंगे और बहुत सारे कंफ्यूजन भी आप लोगों को होंगे कि आखिर हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, या फिर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो आज बस आपके इन्हीं जो आपके दिमाग में जो सारी चीजें घूम रही हैं, उन सभी का मैं आज आंसर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि आखिर आपको इन डेज में क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट, यानी सीटेट मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका मैथ हो, यानी ऑल ओवर। देखिए, सीटेट में सबसे ज्यादा रोल आपका क्या निभाता है? पेडागोजी। जी बिल्कुल, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का आपको पेडागोजी यहाँ पे रोल निभा रही है और व्याकरण आपसे बहुत कम पूछी जाती है। तो अगर आप पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और कुछ जो आज मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, अगर वो टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बिल्कुल आप एक बहुत अच्छा स्कोर अपना कर पाएंगे। 120 प्लस से भी ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपको ये टॉपिक फिर एकदम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपको इसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सीटेट में। सीटेट में एनसीएफ 2005 से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा, और हर सब्जेक्ट में। यानी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मतलब आपका एनसीएफ 2005 हुआ, एनईपी 2020 हुआ और आरटीई 2009, ये आपको बिल्कुल एकदम इसका एक एक पॉइंट क्लियर करके जाना है कि इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, ये कब आया है। बिल्कुल आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटीई 2009, ये बिल्कुल आपको जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये पूरे सीटेट के लिए ये टॉपिक आपके हैं। अब देखिए, यहाँ पे समावेशी शिक्षा, विकार जितने भी हैं आपके, एंड रचनात्मक कक्षा, प्रगतिशील कक्षा, यानी ओवरऑल एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके जो ऐसे टॉपिक हैं। प्रगतिशील जैसे आपकी है, प्रगतिशील कक्षा है, बहुभाषिकता से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाजीकरण बच्चे का कैसे करना है, सभी बच्चे को समान रूप से देखना है, तो इस तरीके के देखिए आपके पेडागोजी के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रोल निभाती है यहाँ पे आपके पूरे ओवरऑल सीटेट में। यानी आपसे देखिए, हिंदी में भी क्या पूछता है? पैराग्राफ पूछता है, इंग्लिश में आपसे पैराग्राफ पूछ लेगा, और आपसे संस्कृत में भी पैराग्राफ आपसे पूछेंगे। हिंदी संस्कृत में बेसिकली जो हिंदी और इंग्लिश है आपका, बेसिकली आपका जो पैराग्राफ होता है वो मैक्सिमम आपकी एनसीईआरटी बुक से ही वो लोग पूछ लेते हैं। यानी एनसीईआरटी में जो आपके लेसन दिए हुए हैं उनसे ही आपको वो पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी जो है आपका ईवीएस की बात करें तो आगे मैंने लिखा भी हुआ है बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम ईवीएस यहाँ पे पहले अगर हम सीडीपी की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल सीडीपी में आपका जो अभी मैंने आपको बताया, आरटीई, एनईपी और आपका एनसीएफ 2005,
ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर करके जाना है। समावेशी शिक्षा आपका जो पूरा टॉपिक है उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर करना है आपको। बाल केंद्रित शिक्षा है क्योंकि, तो बाल केंद्रित शिक्षा से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक शिक्षक है, आपका एक टीचर है अगर आप, तो बिल्कुल शिक्षक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है, यानी आपको बालक को सर्वोपरि रखना है। तो इस तरीके की आपको पेडागोजी यहाँ पे मिलने वाली है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है। टीएलएम से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। आनुवांशिकता एवं वातावरण से आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण। सर्वांगीण विकास की जहाँ पे बात होती है, जी बिल्कुल सर्वांगीण विकास को यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सर्वांगीण यानी बच्चे का ओवरऑल विकास की जहाँ पे बात हो रही है, तो ये आपका पेडागोजी में जरूर पूछता है। ठीक है, देन आपको विकास की प्रक्रिया सारी कवर करके जानी है। जितना भी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। ये टॉपिक पहले कम पूछा जाता था, लेकिन इधर ऑनलाइन जब से एग्जाम हो रहे हैं ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर ये हमेशा से सीटेट के फेवरेट रहे हैं, पियाजे जी, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, नाम चोमास्की। तो ये आपको एकदम कंठस्थ एकदम क्लियर करके जाने हैं। आपको इनका ओवरऑल जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जो भी इन्होंने बताया है, तो आपको पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और आपको नॉम चोमास्की, ये आपके जो सीटेट है उसमें बहुत ही फेवरेट है। तो आप लोगों को इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़कर जाना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता, प्रगतिशील शिक्षा आपका जो है समाजीकरण की प्रक्रिया है। बुद्धि का संप्रत्यय आपसे, यानी बुद्धि आपका जो पूरा टॉपिक है उसको आपको कवर करना है। भाषा से रिलेटेड आपके हिंदी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन सब जगह पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ये सारे टॉपिक आपको एकदम कवर करके जाने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस ऑल ओवर एनसीईआरटी बेस आपका आता है मैक्सिमम, जिसमें एनसीईआरटी में आपसे पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। कौआ, तोता, इन सब से रिलेटेड आपकी इनकी जो विशेषताएं हैं, इन सब से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी जो आपकी 6 to 8 में, यानी 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। यहाँ पे 6 to 8 की ओवरऑल एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, जिसमें पक्षियों के बारे में, घर यानी जो अलग स्टेट होते हैं उनमें घर आपके क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, किस तरह से बने होते हैं, किन चीजों से बने होते हैं, क्या उनकी मेन विशेषताएं हैं। रेगिस्तान से, जानवरों से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाथी, स्लॉथ, इन सब से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बीज से, शीट्स के तो प्रयोग ही कराए जाते हैं, तो ईवीएस में बिल्कुल इनसे क्वेश्चन आते हैं। रोग जैसे मलेरिया आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, यानी रतौंधी युवा, ये सारे रोग आपको टोटल कवर करके जाने हैं। आपके पेड़ पौधों से बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में, जैसे सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस झूम खेती से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक्सेट्रा, यानी आपको 6 to 8 जो है वो आपको ऑल ओवर एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, आपको ब्रेल लिपि से देखिए क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अगर हम ईवीएस की बात करें तो मैप का आपको एक जरूर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, तो मैपिंग आपको अच्छे से कवर करके जानी है। ठीक है, कि कौन से पड़ोसी देश किसके हैं,
तो ये सब पड़ोसी देश और ये सब नदियों के बारे में आपसे बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो मैप आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आता ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम ईवीएस की बात करें तो थीम्स ऑफ ईवीएस, यानी ईवीएस की जो 6 थीम्स दी गई हैं उनके बारे में आपको देखकर जाना है। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, आपको इनसे संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं आपके जो जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करें, देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, इन तीनों में ही एक चीज कॉमन है कि इसमें क्या देता है, आपको पैराग्राफ दे देता है। ठीक है, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। और अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ मिलता है, मैक्सिमम आपकी जो हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपका जो पैराग्राफ है वो एनसीईआरटी से आपको मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका किससे मिलता है, एनसीईआरटी से आपको यहाँ पे पैराग्राफ देखने को मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है। और आपको संस्कृत में भी, यानी आपको जो व्याकरण है वो थोड़ी कम पूछी जाती है यहाँ पे, क्योंकि 15 क्वेश्चन देखिए आपसे बिल्कुल टोटल आपसे पूछ लेता है आपके पेडागोजी से रिलेटेड, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो। तो आपकी क्या रोल निभाती है यहाँ पे, तीनों में ही आपका रोल निभाती है 15 मार्क्स की पेडागोजी। यहाँ पे आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी आपकी रोल निभाती है तीनों में ही। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको व्याकरण पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, इन सब में ही टोटली आपसे हिंदी इंग्लिश में आपको संज्ञा सर्वनाम, आपसे पर्यायवाची समास, इन सब से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें मेन जो है वो आपके पैराग्राफ रोल निभाते हैं। तो आपको पैराग्राफ्स दे देगा, उससे आपको क्वेश्चन जो हैं वो हल करने होंगे। और पैराग्राफ मैंने आपको हिंदी इंग्लिश का बताया ही कि आपको बेसिकली एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से ही पैराग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक बार आप लोग जरूर बिल्कुल सारे एनसीईआरटी 6 to 8 के जितने भी लेसन्स हैं उनको जरूर एक बार देखकर जाइएगा। और उसमें जो पात्र हैं या वो उनकी पात्र की विशेषता क्या है, या वो मतलब एक टॉपिक का आपको जो भी आपके 6 to 8 की एनसीईआरटी हैं उनके अंदर जो लेसन्स दिए हैं उसमें उनके टोटल जो आपका सार है आपके सब्जेक्ट में उस लेसन का, तो बिल्कुल आपको वो देखकर जाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आजकल सीटेट यही करने लगा है कि आपको टोटल क्या दे देता है, एनसीईआरटी से को जो पैराग्राफ होता है वो उठा के दे देता है। पहले ऐसा होता था कि आपको पैराग्राफ नॉर्मल दे दिया गया और आपने उससे क्वेश्चन छांट लिया, है ना। पहले होता था कि आपने छांट लिया उसी से, लेकिन अब एनसीईआरटी बेस ये पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि उस पार्ट में क्या हो रहा था। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पे बिल्कुल ध्यान देना होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, तीनों में ही आपसे बहुभाषिकता और मातृभाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्याकरण आपसे नॉर्मल आपको बताया, जैसे संस्कृत में आपका आ जाता है संधि वगैरह, संधि है ना, संज्ञा सर्वनाम समास संधि, इन सब से रिलेटेड आपसे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। वो तीनों में ही व्याकरण से आपको क्वेश्चन पूछता है।
तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ व्याकरण देख भी ली होगी, लेकिन अब आपके पास देखिए आप जल्दी जल्दी आप सारे टॉपिक देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको कमांड करनी है तो एनसीईआरटी एक बार जरूर देखकर जाइएगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और प्लस पेडागोजी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए हस्तपरक अनुभव और करके सीखना, यानी हस्तपरक अनुभव करके सीखने पे बल देता है। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया था कि एनसीएफ 2005 आपका और आरटी 2009 और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एनईपी 2020, क्योंकि इधर जो आपका 2022-23 में जो हुए हैं आपके सीटेट वो आपको एनईपी 2020 से उन्होंने काफी क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आपको यहाँ पे कवर करके आपको जानी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है तो आपको देखिए आज जो मैंने कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं आपको वो तो देखना ही देखना है, प्लस आपको बिल्कुल अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट छोड़ दिए हैं तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, यानी आज तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं आपको ऑल ओवर प्रीवियस सेट जरूर लगाने हैं। आप कुछ करें या ना करें आप प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाएं। आपने अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही सारे लगा लिए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे नंबर यानी आप पास हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन शर्त ये है कि जितना भी प्रीवियस ईयर है उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो सारे आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, आपको आने चाहिए। आप ऑल ओवर प्रैक्टिस सेट तो जरूर देख के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रीवियस ईयर आपको सारे ही लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और पेडागोजी देखिए प्रैक्टिस बेस ही होती है, यानी जितना ज़्यादा आप पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पेडागोजी स्ट्रांग होगी। तो ठीक है, और बाकी अगर मैं मैथ्स की बात करूं, यहाँ पे मैंने मैथ्स की बात नहीं की है, तो बिल्कुल अगर मैं मैथ्स की बात करूं यहाँ पे तो देखिए मैथ्स के लिए मैं खुद आपको पूरी पेडागोजी भी करा रही हूँ प्रीवियस ईयर की, और आपको हल क्वेश्चन भी मैं सारे आपको कराऊंगी। तो अगर आप डेली मेरी क्लास लेते रहेंगे मैथ्स के लिए तो बिल्कुल आपकी यहाँ पे मैथ्स का पूरी की पूरी यहाँ पे कवर कराई जाएगी। और आप बिल्कुल मैंने जैसा आपसे कहा आप सारे ही प्रीवियस ईयर की बिल्कुल आपके हाथ में भी होता है। देखिए मेरी क्लासेस तो है ही हैं, लेकिन आपके हाथ में भी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो सॉल्विंग क्वेश्चन की हो चाहे वो पेडागोजी की हो, आपको प्रैक्टिस देखिए आपको ही करनी है। मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस जरूर कवर कराऊंगी, जितना हो सकेगा सारा आपको प्रीवियस ईयर करा दूंगी। एंड में आपको सारी मैराथन मिल जाएंगी, यानी आपको पेडागोजी बेस और आपकी सॉल्विंग क्वेश्चन की ओवरऑल मैराथन कराई जाएगी। उससे आपका मैथ्स का स्कोर मैं मानती हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। जितनी मैं मेहनत कर पाऊंगी करूंगी और आपको 100 दूंगी, तो आप लोग डेली बस मेरी क्लास मैथ्स के लिए लेते रहें, बाकी आप प्रीवियस ईयर लगाते रहें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। तो सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये वीडियो को आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।